हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्केचअप की सीरीज़ के एक और नई वीडियो में। आज इसमें सीखेंगे हम आर्क के बारे में, और जो 2 पॉइंट आर्क होती है और जो 3 पॉइंट आर्क होती है, और हम पाई के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं हम आर्क के बारे में, जिसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो है ए। जैसे ही हम ए प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो ये कमांड है वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे मैं ए करूँगा तो ये कमांड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हमारे पास एक अनलॉक प्लेन होता है, जिसमें जो प्लस का पॉइंट दिखेगा वो उसे सेंटर लेके चलता है। ठीक है, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ठीक है, जो इसको सेंटर मान लेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्शन देता हूँ। जैसे मैं यहाँ से एक इस डायरेक्शन में इस आर्क को, और जितना भी हमें एंगल रखना है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये दोस्तों। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने एक रेक्टेंगल लगाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यही आर्क लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट पे जाता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मेरे को यहाँ पे एक पूरा ऐसे सेमी सर्कल लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर में जाऊँगा और इस पॉइंट को पकड़ूंगा और यहाँ तक इसको क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरी एक आर्क जो है, सेमी सर्कल जो है बन के रेडी हो चुका है दोस्तों। अगर आप देखेंगे कि इसकी जो एजेस है वो स्मूथ नहीं है, तो इसको स्मूथ करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से सेगमेंट इसके इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, इससे क्या है दोस्तों, अगर आप प्लस कंट्रोल करके प्लस या माइनस करोगे उससे टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप इसको सेलेक्ट करके सीधा यहाँ से सेगमेंट को इंक्रीज कर लो, या फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, 2 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट आर्क को लेते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे ही ए प्रेस किया तो मेरे पास ये कमांड आ गई। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट डिसाइड करना होता है, सेकंड पॉइंट, और इसके जो सेंटर है उसकी हमें डायरेक्शन या फिर लेंथ हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पे अगर हाफ पे आया तो ये इससे इंडिकेट करने लगेगा कि हाफ सर्कल पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल लगाता हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं रेक्टेंगल लगाया। अब मैं इसी को 2 पॉइंट वाली को इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट पे सेलेक्ट करूँगा, इस पे करूँगा और इसको ऐसे हाफ, जैसे ये इंडिकेट करेगा कि हाफ सर्कल हो चुका है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। या फिर हमें ज़्यादा रखना है तो हम इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट आर्क। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों कई बार अभी तो इसमें स्मूथ दिख रहा है। ठीक है, अभी जैसे ही मैं इसको पॉइंट लेता हूँ तो आप देखेंगे कि इसके जो साइड्स हैं वो 60 हैं। अब मान लो कि 12 हो। ठीक है, 12 हो तो आप देखेंगे कि ऐसे ये 12 सेगमेंट बना के दे देगा हमें एक आर्क में। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से जाके 36 कर लें। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। या फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम जैसे ही इस कमांड को यूज़ करते हैं ना, तभी हम जो सेगमेंट है इस सेगमेंट को हम बढ़ा लें, पहले ही बढ़ा लें। ठीक है, जैसे मैं 60 करूँगा, अब मैं जो आर्क लगाऊंगा आप देखेंगे कि इसकी जो लाइन है वो बिल्कुल ही स्मूथ दिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे हम इसकी जो लाइन की स्मूथनेस है उसको ठीक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास 3 पॉइंट। 3 पॉइंट में मेनली हमारे पास दोस्तों 3 पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इसको, इस कमांड को लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। इसमें हमारे पास दोस्तों क्या है कि एक पहले हमें एक एंड पॉइंट देना होता है, फिर सेंटर पॉइंट, और फिर दूसरा एंड पॉइंट देना होता है। ठीक है, तो मान लो मैंने एक रेक्टेंगल लगाया। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल लगाया। अभी आप इसमें देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको 3 पॉइंट आर्क को लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सेंटर इसका पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसको लिया और मैं इसके जो सेंटर पॉइंट है इस पर क्लिक करूँगा। आप देखेंगे कि ये एक तरह से इसका पूरी आर्क बन चुकी है। ठीक है, अब देखेंगे कि आप इसके सेगमेंट है जो वो कम दिखाई दे रहे हैं हमें। हम क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम कंट्रोल करके दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं एक तो, ठीक है, क्योंकि ये बीच में ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, अगर आप इसको कंट्रोल करके ऐसे करने जाओगे सेगमेंट चेंज, तो वो नहीं होगा क्योंकि ये अलग अलग लाइन है। इसको चेंज करने के लिए दोस्तों हमें सिर्फ सिंगल लाइन को सिलेक्ट करना होगा और इसके जो सेगमेंट है इसे बढ़ाना होगा। ठीक है, जैसे मैंने इसको बढ़ाया और फिर इसके भी जो सेगमेंट है सेम उतने ही मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है, आप देखेंगे कि ये एक आर्क लग के रेडी है। ठीक है दोस्तों, ये होगी हमारी 3 पॉइंट आर्क। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास आ जाता है पाई।
पाई क्या होता है दोस्तों, इसमें भी हमें एक अनलॉक प्लेन मिलेगा, ठीक है। अब मान लो हमारे पास ये ऐसे, हमें पहले तो डायरेक्शन देनी होगी और फिर हमें जितने भी उस पर एंगल रखना है उसको हम ऐसे बना सकते हैं। ये ऐसे एक आर्क की तरह ही काम करता है जो हमने शुरू में पहले यूज़ की है, ठीक है। बट इसमें क्या है दोस्तों, जैसे ही हम पाई का यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है, पहले तो इसकी सेगमेंट में बढ़ा लेता हूँ, अभी 12 है, 60 कर लेता हूँ, ठीक है, और एंटर करूँगा, ठीक है। मैं पॉइंट लेता हूँ और इसके बाद मैं इसको डिस्टेंस दे सकता हूँ। डिस्टेंस दूंगा मैं, मान लो 20 फीट देता हूँ, ठीक है, 20 फीट दिया। अब मैं ये इसमें जो है ये एंगल पूछेगा, अब एंगल कितना रखना है मैं डिसाइड कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को 120 रखना है तो मैं 120 पे प्रेस करूँगा, ठीक है। एक तो ये हो गया दोस्तों। अब जो ये हो गया हमारा पाई, ठीक है। अब जो हमारा फर्स्ट वाला था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दिखाता हूँ आपको, ठीक है। इसको लेंगे, ठीक है, और डायरेक्शन देंगे, कितनी भी हमें डायरेक्शन देनी है, मान लो मेरे को 20 फीट ही रखनी है, ठीक है, ठीक है, 20 फीट रखा। अब ये भी वही पूछ रहा है, 120 एंगल पूछ रहा है तो मैं दे दूंगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ एक आर्क लग के आई है, ठीक है। कमांड हमने सेम भरी है लेकिन इसमें एक आर्क लग के आई है और इसमें जो है एक सरफेस भी बन के आया है। बस फर्स्ट वाली जो हमारी आर्क है और पाई में इतना सा डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। और मैंने आपको बता दिया है कि 2 पॉइंट आर्क जो है हमें कैसे बनानी है। जैसे मान लो हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, दूसरा पॉइंट लिया और उसके बाद हमें जो ये है ये डायरेक्शन है जो वो डिसाइड करनी होती है। जैसे मान लो मेरे को इस साइड बनाना है, ठीक है, और जो 3 पॉइंट है उसमें मैंने बता ही दिया है कि हमारे पास 3 पॉइंट होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट एंड पॉइंट होना चाहिए, सेंटर पॉइंट होना चाहिए, उसके बाद दूसरा एंड पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। मान लो दोस्तों मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आर्क है जो वो ऊपर की साइड बनाऊँ, इसके ऊपर की साइड, ठीक है, मतलब मैं वर्टिकली आर्क को बनाना चाहता हूँ। ये तो हमारे इसके पैरेलल ही हो गया, फेस के बिल्कुल प्लेन पे हो गया, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे एक तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको 2 पॉइंट वाले को सिलेक्ट करता हूँ। मैं फर्स्ट पॉइंट लूँगा और सेकंड पॉइंट लूँगा और उसके बाद जैसे ही मेरे को अगर ग्रीन एक्सिस में बनाना है तो मैं ये वाला एरो प्रेस करूँगा, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे कि मैं जो भी एरो प्रेस करूँगा वो यहाँ पे आपको शो होएगा। जैसे ही मैं ग्रीन एक्सिस में बनाना है तो ये एरो शो होगा, ठीक है। अब मान लो मेरे को रेड एक्सिस में बनाना है, ठीक है। रेड एक्सिस में बनाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ये वाला एरो प्रेस करेंगे, ठीक है। अब मेरे को ब्लू एक्सिस में बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए मैं दोस्तों ये वाला एरो प्रेस करूँगा, अप एरो प्रेस करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं अप एरो प्रेस करूँगा, अब मैं चाहे इधर जाऊँ चाहे किधर भी जाऊँ, लेकिन वो एरो ऊपर की डायरेक्शन में लॉक हो चुका है। अब जैसे ही मैं इस पर आता हूँ, ठीक है, मैं इसको डायरेक्शन दे देता हूँ, मान लो 20 फीट दे दिया मैंने, ठीक है। आप देखेंगे कि इसकी जो ये जो आर्क है वो इसी डायरेक्शन में बन के आ चुकी है, ठीक है। अब मान लो फर्स्ट पॉइंट लेता हूँ, सेकंड पॉइंट लेता हूँ और अप एरो प्रेस करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रख देता हूँ 40 फीट, ठीक है। आप देखेंगे कि इस डायरेक्शन में भी ये आर्क बन के आ चुकी है, ठीक है। ऐसे हम इस आर्क का यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है या फिर आर्क बनानी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ ताकि आपको और ऐसी